हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति। ये भाग 7 है, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे दो बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले रेखाखंड अर्थात दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, क्योंकि कंसेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज के प्रश्न करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझते चलिए और लिखते चलिए बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतः विभाजन की। क्या होता है अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, माना ax1 y1 तथा bx2 y2 कोई दो बिंदु है। ये एक बिंदु है सॉरी x1 y1 और एक बिंदु आपके पास है b x2 y2 और बिंदु P इस तरीके से स्थित है बच्चों। बिंदु P इस तरीके से स्थित है। P कौन सा बिंदु है, x, y। ये बिंदु जो P है वो AB के ऊपर A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर, यानी कि A और B को आपको ना तो आगे बढ़ाना है ना पीछे बढ़ाना है। ये जहां AB है ना, ये AB रेखाखंड, इस पे ही कहीं पर क्या है, इस पे कहीं पर एक बिंदु है P x, y। वो इस तरीके से है कि AP की दूरी और BP की दूरी का अनुपात m1 अनुपात m2 है। तब हम क्या कहते हैं बच्चों, ये बिंदु P AB के मध्य की दूरी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि बिंदु P इस AB को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, अर्थात AP और BP का टोटल हमेशा AB के बराबर आएगा। AP और BP का टोटल हमेशा किसके बराबर आएगा, AB के बराबर आएगा। दो बिंदु हैं A और B, इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB, इसके ऊपर एक बिंदु हो गया P। ये बिंदु AP और BP का अनुपात अगर m1 अनुपात m2 है तो बिंदु P को हम क्या कहते हैं, बिंदु P A और B के मध्य की दूरी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, माना ax1 y1 तथा bx2 y2 कोई भी दो बिंदु है तथा बिंदु P xy AB के ऊपर इस प्रकार स्थित है कि AP और BP, AP कौन सा, A से P के मध्य की दूरी, और BP B से P के मध्य की दूरी का अनुपात m1 अनुपात m2 है। तो हम कहते हैं कि बिंदु P xy बिंदुओं ax1 y1 तथा bx2 y2 के मध्य की दूरी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन बिंदु समझ में आ गया। अंतः विभाजन बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो दो दिए गए बिंदुओं के मध्य की दूरी को m1 अनुपात m2 में m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये बिंदु कहाँ होगा, उस रेखाखंड के ऊपर ही स्थित होगा। रेखाखंड को ना तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना पीछे बढ़ाना पड़ेगा, वो वहीं पर आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर बिंदुओं ax1 y1 तथा bx2 y2 के मध्य की दूरी को m1 कोई भी बिंदु pxy m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, P के निर्देशांक होते हैं x, y। x तो किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि ये बिंदु A है, x1 y1, इसको मिलाना है बिंदु B से x2 y2, इसको विभाजित करना है अंतः विभाजित x, y। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में। तो कैसे याद रखेंगे, m1 बच्चों देखो यहाँ पे ये 2 है, m1 x2, ठीक है, m1 x2 m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y वाला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2, m2 y1, ठीक है। तो क्रॉस वाइज याद रखना है, m1 x2 प्लस m2 y1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको। कैसे आया इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये याद रह जाएगा ना बच्चों आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 किसके निर्देशांक है? बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो लाइन बड़ी है बच्चों, अच्छे से याद कीजिए। बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक क्या होते हैं? x निर्देशांक तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निर्देशांक क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे आया इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, मैं सबसे पहले इसकी चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, समरूप त्रिभुज जिसकी चर्चा हम करेंगे बच्चों अध्याय 8 में, लेकिन जो काम में आने वाली चीजें इस अध्याय में इस टॉपिक में उसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसे कोई दो त्रिभुज जो दिखने में क्या हो? एक जैसे हो, लेकिन नापने में एक जैसे होना जरूरी नहीं हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक समबाहु त्रिभुज है छोटा, और ये एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, तो ये दिखने में एक जैसा ही होते हैं। जैसे कि मैं और मेरी फोटो एक जैसी ही दिखती है, लेकिन नापने में तो हम बराबर नहीं हैं। आप और आपकी छाया दिखने में एक जैसी है, आपकी फ़ोटो दिखने में एक जैसी है, लेकिन नापोगे तो फ़ोटो तो इतनी सी है, मोबाइल के अंदर आ जाएगी, लेकिन आप तो उतने नहीं हैं। तो ऐसी दो चीज़ें जो दिखने में एक जैसी हों लेकिन नापने में एक जैसी होना आवश्यक नहीं हो, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। और ऐसे त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हो, नापने में ज़रूरी नहीं बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कैसे चेक करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? उसके लिए जैसे हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े थे, वैसे ही नियम है बच्चों। एक तो है ए नियम, जो हमारे यहाँ काम आएगा। ए नियम बोल दो या फिर ट्रिपल ए नियम बोल दो। क्या है ट्रिपल ए नियम? सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सीखने के लिए। अगर दो त्रिभुज क्या हैं? परस्पर समान कोणिक हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और समरूप को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं? इस चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, सर्वांग समता का चिन्ह यह है, इसको हम क्या बोलते हैं? समरूपता का चिन्ह बोलते हैं। जो बराबर का चिन्ह है ना सर्वांग समता में, उसको हटा दीजिए तो समरूपता का चिन्ह बच जाएगा, ठीक है। अगर दो त्रिभुजों के कोण क्या है? परस्पर समान है। दो संगत कोण परस्पर समान है, या तीनों कोण बराबर हैं। दो बराबर तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अगर इसमें भी एक कोण क्या है? x है, इसमें भी एक कोण x है, इसका एक कोण y है, इसका भी कोई एक कोण y डिग्री का है, तो तीसरा कोण तो डेफिनेटली बराबर होना ही है, क्योंकि तीसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होता है अगर दो कोण बराबर हैं। एक इसमें x डिग्री का, दूसरे में x डिग्री का, एक इसमें y डिग्री का, दूसरा y डिग्री का। अगर कोण बराबर हैं बच्चों, अगर कोण बराबर हैं, तब हम कहते हैं कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। और बच्चों अगर त्रिभुज ABC अगर समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, तब देखिए बच्चों इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। AB बटे किसके होता है? PQ के। BC बटे किसके होगा? अंतिम दो के अनुपात के, QR के। और AC बटे क्या होगा? PR होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर दो ए नियम समझ में आ गया, त्रिभुजों में समरूपता का ए नियम आपको याद रह जाएगा। विस्तार से चर्चा हम कहाँ करेंगे बच्चों? अध्याय 11 में करेंगे, लेकिन क्योंकि ये यहाँ काम आने वाला है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए नियम या ट्रिपल ए नियम क्या है। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण समान हैं,
अगर दो त्रिभुजों में दो कोण समान हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तब हम अंतः विभाजन का सूत्र कैसे आया इसको समझ सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, और भी बहुत नियम हैं जिनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे किसमें, अध्याय 11 के अंदर। अभी हमने समझ लिया है ए नियम। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण परस्पर क्या हैं, दो संगत कोण परस्पर समान हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में बराबर होती है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है बच्चों। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं अंतः विभाजन बिंदु की। हमें पता है अंतः विभाजन बिंदु किसको बोलते हैं, हमें पता है अंतः विभाजन बिंदु उस बिंदु को बोला जाता है बच्चों, उस बिंदु को बोला जाएगा जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करे और उस रेखाखंड के ऊपर ही हो। तो एक बिंदु तो बच्चों आपके पास है P, A है, और इसको मिलाना है आपको बिंदु B से। तो B बिंदु तो है आपके पास, देखिए बच्चों B बिंदु तो है आपके पास x2, y2, और A बिंदु जो है आपके पास है x1, y1। ठीक है, A बिंदु आपके पास है x1, y1, और B बिंदु आपके पास है x2, y2। यहां लिख देते हैं A बिंदु है आपके पास x1, y1। ठीक है, आपको ज्ञात करना है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये रहा। इस रेखाखंड को कोई बिंदु जैसे मान लो ये है P बिंदु, P बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, P बिंदु यहाँ है, ये बिंदु P है बच्चों यहाँ, और P के निर्देशांक है x, y, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में। m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया AP बटे BP m1 बटे m2 होगा। क्लियर है क्या ये बात आपको? AP बटे BP किसके बराबर होगा, m1 बटे m2 के बराबर होगा। आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके लिए बच्चों क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ मिला लीजिए, ये बिंदु हो जाएगा आपके पास x1, 0, क्योंकि वहाँ तक पहुँचे थे आप x1 फिर y1 चल के, ये है आपके पास y1 दूरी। ये बिंदु आपके पास है कौन सा, 0, y1। तभी तो A के निर्देशांक क्या रहेंगे, A के निर्देशांक x1, y1 रहेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें बिंदु B के लिए, तो B से अगर आप लंब डालेंगे अक्षों पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x2, 0, और यहाँ मिल जाएगा 0, y2। ये पूरी दूरी कितनी है बच्चों, y2 है। ये पूरी दूरी कितनी है, y2 है। और अगर आप इसको यहाँ मिलाएंगे, इधर से डिफरेंट कलर का यूज कर लेते हैं, इसको आप इधर मिलाएंगे बच्चों इस तरीके से, और तो यहाँ, और इसको यहाँ मिला देंगे, तो देखिए बच्चों P के निर्देशांक की भी बात हम कर लेते हैं, P बिंदु की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x, 0, और यहाँ हो जाएगा 0, y। इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको दो त्रिभुज देखने को मिल गए हैं बच्चों, कौन कौन से दो त्रिभुज देखने को मिल गए हैं। एक तो देखिए ABC ले लेता हूं इसको, PBC त्रिभुज, एक तो PBC त्रिभुज और एक ABD त्रिभुज। एक कौन सा त्रिभुज, ABD दिखने को मिल गए हैं। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज आपको देखने को मिल गया होगा बच्चों। यहाँ देखिए PBC त्रिभुज, और मैं बात कर रहा हूँ कौन से त्रिभुज की, ABD त्रिभुज की। तो देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PBC में अगर हम बात करें एंगल C की, तो ये 90 डिग्री का है, और एंगल D भी कितने डिग्री का है,
90 डिग्री का है। ये दोनों दोनों जो हैं बच्चों सी और डी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है। हम बात करें एंगल ए बराबर एंगल पी। एंगल ए और पी बराबर है क्योंकि क्या है, संगत कोण है। क्योंकि कैसे कोण है बच्चों, संगत कोण। ये भी क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। दो समांतर रेखाओं के एक ही कोण, जब तिर्यक रेखा से दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं बच्चों, संगत कोण होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो दोनों कोण बराबर हैं। क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हैं, तो ए नियम से बच्चों त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी बी सी के। और अगर ये समरूप है, ए के संगत कोण P है, बी के संगत कौन सा है, बी के संगत B है, और डी के संगत C है, डी और C बराबर है, तो फिर बच्चों AB बटे PB बराबर होगा BD बटे BC बराबर होगा AD बटे PC। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। AB, क्या मैं M1 प्लस M2 ले लूँ क्या, AB को मैं M1 प्लस M2 ले लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। PB कितना है, M2, PB है आपके पास M2। BD की बात कीजिए बच्चों, BD यहाँ से यहाँ तक का मतलब इस नीचे वाली को हटा लें, नीचे वाली कितनी है Y1, तो Y2 माइनस Y1। BC कितना है बच्चों, ये तो नीचे वाली हटा लीजिए, नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक का कितना है, Y है, तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा आपके पास, BC हो जाएगा Y2 माइनस Y2 माइनस कितना बच्चों, Y2 माइनस Y हो जाएगा। AD की बात कीजिए, AD कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा, A से D ये वाली दूरी का मतलब ये वाली दूरी, तो ये क्या x2 माइनस, विचार कीजिए बच्चों, x2 माइनस x1 है, और P से C तक की दूरी, ये दूरी बच्चों, ये दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x। क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। दो त्रिभुज बनेंगे जो कि परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि समरूप है इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब अगर बच्चों हम देखें प्रथम व तृतीय से, प्रथम और तृतीय क्या है, तृतीय आपके पास है x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर M1 प्लस M2 बटे M2 है क्या, M2 ये है। पहला और तीसरा देखिए, पहला और तीसरा दोनों आप इनको बराबर कीजिए, तो यहाँ पर बच्चों ये x1 नहीं है, ओनली x ही है, x2 माइनस x ही है, x2 माइनस x ही है ये, ठीक है। तो अगर जब आप बराबर करते हैं तो अब देखिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा M2x2 माइनस M2x1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो M1x2 प्लस M2x2 माइनस M1 प्लस M2x, ये आ जाएगा। x से तो x2 से आपने मल्टीप्लाई किया, x से भी आपने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए M2x2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का M1 माइनस वाला M1 प्लस M2x, ये बच्चों ये माइनस का M2x1 उधर जाके जुड़ गया, तो M1x2 प्लस M2x1, और x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2।
आ गया है बच्चों x का मान आपके पास। इसी प्रकार y बराबर आपके पास आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने देख लिया है कि किस तरीके से अंतः विभाजन और बिंदु के निर्देशांक आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने किस तरीके से प्राप्त किए हैं। हमने चर्चा की कि कोई भी बिंदु अगर दो रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर ही स्थित है तो वह उन दोनों के मध्य की दूरी को अंतः विभाजित कर देगा। और उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, पी एक्स कोमा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक क्या होगा m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट कौन सा काम आएगा, समरूपता का कंसेप्ट काम में आएगा। बच्चों थोड़ा सा आप अगर थोड़ी दिक्कत है आपको तो एक काम कीजिए, एक फोल्डर बनाइए अपने दिमाग में, अलग से फोल्डर बनाइए अध्याय 11 के नाम से, समरूपता के नाम से, और इस चीज़ को वहाँ उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि मुझे पता है जब आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से, मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये नियम तो याद रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो जिस तरीके से हमने x को निकाला, हम अगर इनको बराबर करते तो y का मान भी आपके पास ये आ जाता। ठीक है, y का मान क्या आ जाता, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दो बिंदु हैं a x1 y1 और b बिंदु है x2 y2 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो बिंदु है, यदि विशेष स्थिति की बात करते हैं बच्चों, विशेष स्थिति यदि m1 अनुपात m2 कितना हो, 1 अनुपात 1 हो, m1 अनुपात m2 क्या हो, 1 अनुपात 1 हो, तब x निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक ये हो जाएंगे। देखिए m1 m2 की जगह 1 और 1 भर दीजिए, यानी कि अगर P बिंदु ए बी को मध्य विभाजित कर रहा है, बिल्कुल बीच से विभाजित कर रहा है, 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तब हम कहेंगे कि मध्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मध्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मध्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदु हैं a x1 y1 और b बिंदु है x2 y2। इन दोनों का अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो क्या आएगा, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 अनुपात m2 स्थिति में हम क्या ले लेते हैं, 1 अनुपात 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो मध्य विभाजन समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए, x1 कोमा y1 x2 कोमा y2 का हमें क्या करना है, समत्रिभाजन करना है, समत्रिभाजन। तो समत्रिभाजन का मतलब है 3 बराबर भागों में बांटना। तो ये P और Q बिंदु आपको डालने पड़ेंगे, एक भाग हो गया AP, एक हो गया PQ और एक भाग हो गया कौन सा, BP। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होगा। और P के लिए M1, P के लिए M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अनुपात 2 जाएगा, क्या 1 अनुपात 2। और Q के लिए M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किसी दिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको 2 बिंदु मिलेंगे, एक तो P मिलेगा, एक Q मिलेगा।
P के लिए m1 अनुपात m2 1:2 होगा और Q के लिए m1 अनुपात m2 क्या होगा 2:1 होगा। मध्य विभाजन के लिए m1 अनुपात m2 कितना होता है 1:1 होता है और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर हो गया है आपको। एक एग्जाम्पल लगाते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरनेस आ जाए बच्चों। देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आपको क्या करना है, देखिए फिनोमिना क्या है, क्या कहानी चल रही है। दो बिंदु हैं, एक तो है आपके पास -2,1, इसको मिलाना है एक बिंदु 5,4 से। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करना है 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे बिंदुओं -2,1 तथा 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः कौन सा विभाजन है बच्चों अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे px, y बराबर, सूत्र क्या है बच्चों m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। y निर्देशांक का सूत्र क्या है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। कोई दिक्कत नहीं है इस सूत्र में। अब आपको सिर्फ क्या करना है मान भरने हैं। तो px, y बराबर हो जाएगा m1 x2 2 पंजे 10 प्लस m2 y1 -6 हो जाएगा बटे m1 + m2। कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से m1 y2 2 × 4 8 प्लस m2 y1 3 × 1 3 बटे m1 + m2। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 10 में से 6 गए 4 बटे 5 और ये हो जाएगा 11 बटे 5। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है 4 बटे 5, 11 बटे 5, ये दिए गए बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। तो अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, हल में थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये होता है और उसके बाद में हम मान रख देंगे। ये आपके पास है m1 अनुपात m2 का मान, ये आपके पास है x1 y1 और ये है आपके पास x2 y2। इतनी कहानी आपको आगे होगी समझ में। क्लियर हो गया अंतः विभाजन क्या है। एक बार वापस से देखिए बच्चों अंतः विभाजन क्या है। देखिए अगर आपके पास दो बिंदु हैं a x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2 और इसको मिलाने वाले रेखाखंड पे बिंदु p xy इस तरीके से स्थित है कि AP और BP का अनुपात m1 अनुपात m2 है। तो इस बिंदु P को हम क्या कहते हैं, A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु कहते हैं। और इस P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये उसका फॉर्मूला है। कैसे आया इसकी चर्चा हमने कर ली है, समरूपता के नियमों से आया। इस तरीके से दोनों त्रिभुज बनेंगे, दोनों समरूप होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। प्रथम और अंतिम से हम x का मान निकाल लेंगे और द्वितीय और प्रथम और द्वितीय से हम प्रथम और द्वितीय से हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों से हम y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो x और y के मान आ जाएंगे।
विशेष स्थिति हमने देखी कि अगर अंतः विभाजन है तो 1:1 होगा, m1:m2 क्या होगा, मध्य बिंदु है तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सम त्रिभाजन की अगर हम बात करें तो 2 बिंदु होंगे, सम चार समान भागों में विभाजित करना है तो 3 बिंदु बीच में डालने पड़ेंगे, ठीक है। उस तरीके से हम अभिष्ट अनुपात देख लेंगे। फिर हमने एक देखा उदाहरण भी, जिसके माध्यम से हमने समझ लिया कि प्रश्नों को हम किस तरीके से कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन क्या होता है, देखिए ये बिंदु A है और ये हमें B से इसको मिलाना है, और x1 y1 और ये है आपके पास x2 y2। अगर बिंदु P जो कहाँ पर है, इसको आगे या पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपको मिलता है, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर मिल रहा है तो अंतः विभाजन, और इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर मिल रहा है तो कौन सा विभाजन बच्चों, बाह्य विभाजन। पढ़ लेते हैं एक बार, बिंदु x a और y, बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 कोई भी दो बिंदु हैं तथा p x, y a b को आगे या पीछे बढ़ाने पर इस प्रकार मिलता है कि a से p की दूरी, सपोज ये यहां मिल रहा है, इधर देखिए AP की दूरी और BP की दूरी, ये पूरी दूरी बच्चों, AP की दूरी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का अनुपात अगर m1:m2 है, तब हम कहते हैं कि बिंदु P A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को या A तथा B के मध्य की दूरी को m1:m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित करता है तो इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं बच्चों, Px, y क्या होता है, जहां अंतः विभाजन के सूत्र में प्लस आपने लगाया था वहां क्या लगा दीजिए, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, आपको बाह्य विभाजन का सूत्र मिल जाएगा। कैसे आता है ये, वही उसी तरीके से समरूपता के नियमों से आता है बच्चों। त्रिभुज बनेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे और उसके बाद में खेल खत्म, ठीक है। तो बिंदुओं ax1 y1 तथा bx2 y2 के मध्य की दूरी को m1:m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु px, y के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, px, y बराबर होता है m1x2 माइनस m2x1 बटे m1-m2, y निर्देशांक क्या होगा m1y2 माइनस m2y1 बटे m1-m2। याद रखने का तरीका वही, यहाँ आपके पास होगा A, यहाँ आपके पास होगा B और आगे कहीं क्या होगा, P बिंदु होगा, x, y जिसके मान हमें निकालने हैं। अनुपात आपके पास m1:m2 होगा, ये बिंदु आपके पास x1 y1 होगा जिसको आपको मिलाना होगा x2 y2 से। तो Px, y का सूत्र क्या हो जाएगा, m1x2, बस आपको याद रखना है, माइनस m2x1 बटे m1-m2, m2x1, फिर वापस से m1y2 माइनस m2y1 बटे m1-m2, जैसा कि यहाँ लिखा है, ठीक है। तो x निर्देशांक ये हो जाएगा और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक ये हो जाएगा। कैसे आया चर्चा करें, देखें यहाँ आपके पास बिंदु है A बिंदु है आपके पास x1, y1, B बिंदु आपके पास है x2, y2, और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा है, ये P बिंदु विभाजित कर रहा है x, y। AP तो है m1 और BP है m2, m1:m2 में अंतर विभाजित कर रहा है। ये बिंदु आपके पास x, 0 हो जाएगा, ये वाला बिंदु x1, 0 हो जाएगा, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा x2, 0, ठीक है। यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएंगे A, B, C और D। तो देखिए एक तो त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये छोटा वाला बन जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री के कोण बराबर हैं, ये थीटा आपस में बराबर है, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज A, B, C जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, P, B, D के। और अगर ये दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाएं AB बटे PB बराबर BC बटे BD बराबर AC बटे क्या, AC बटे
पी डी हो जाएगा। ए बी मुझे बता दीजिए, ए बी कितना है, ए बी है आपके पास M2, ए बी है आपके पास M2। पी बी कितना है, पी बी आपके पास है, सॉरी ए बी तो आपके पास कितना है, M2 माइनस M1 है, M2 माइनस M1 है। और पी बी पूरा कितना है, पूरा आपके पास है M2। ये माइनस का चिन्ह आ गया ना। बी से सी तक की दूरी, ये दूरी बताइए बच्चों, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी देखिए, ये तो है आपके पास y2, ये यहाँ तक है आपके पास y1 और ये यहाँ तक आपके पास है y। तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y। ऐसे ही ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अगर आप इसको और इसको बराबर लेते हैं तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन आप बच्चों खुद करेंगे, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है किस तरीके से, पहले अंतर विभाजन वाली कैलकुलेशन मैंने बता दी है, वैसे ही आपको ये करेंगे। और x आ जाएगा आपके पास m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। क्लियर है अंतर विभाजन का सूत्र कैसे आया, बाह्य विभाजन का सूत्र कैसे आया, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है समरूपता। कहाँ पढ़ेंगे हम समरूपता के बारे में विस्तार से, अध्याय 11 में। अभी हमें क्या समझना है, ए नियम समझना है, जिस और त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये दूरियां तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है, चित्र में देख के दूरियां निकालनी है, भरना है, पक्षांतरण वगैरह करके कैलकुलेशन करके आपको एक्स और वाई के मान निकाल लेने। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सूत्र को अच्छे से याद कीजिए। डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको ये समझ में आए कि वास्तव में ऐसा ही है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वो इतना उपयोगी नहीं है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम मध्य विभाजन बिंदु की, क्योंकि हमें पता है मध्य विभाजन के लिए m1 अनुपात m2 क्या होता है, 1:1 होता है, 1:1 होता है। इसलिए मध्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, x2 प्लस x1 अपॉन 2 भी बोल सकते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मध्य विभाजन भी आपको समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं एक उदाहरण जिससे हमें क्लियर हो जाए कि बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक हम किस तरीके से निकालेंगे, नोटबुक में हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जो दो बिंदु हैं आपको मिलाने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है ये वाला बिंदु, एक ये वाला। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो चित्र द्वारा निरूपित करते हैं। बिंदु जो मिलाने हैं हमें, ये ए बिंदु है, इसको मिलाना है बी बिंदु से, और अनुपात कैसा है, बाह्य विभाजन वाला है। तो P किसके पास आएगा, AP अनुपात BP, ये AP अनुपात BP होता है बच्चों। तो P को A के पास में लेना है, B से दूर लेना है। देखो AP तो 4 है, BP 7 है, तो A के पास में इधर बिंदु हो जाएगा P x, y जो आपको निकालना है, ठीक है। A के निर्देशांक आपके पास है -4,4, B के निर्देशांक आपके पास है 7,2। अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 आपको दे रखा है 4:7। तो P A की तरफ बढ़ाना है या B की तरफ बढ़ाना है, ये कैसे पता करेंगे, जिसके पास है उसकी तरफ बढ़ा दीजिए। एक AP अनुपात BP हमेशा आपको दे रखा होता है, तो AP के पास में दिख रहा है 4 और B से 7, तो A की तरफ आप बना दीजिए, ठीक है। और लिख दीजिए बिंदुओं A -4,4 तथा B 7,2 को 4:7 के अनुपात में को मिलाने वाले रेखाखंड को, बच्चों क्या लिखेंगे, को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने
वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक सूत्र लिखिए बच्चों। बाह्य विभाजन वाले बिंदु का सूत्र आपको याद हो गया होगा, m1 x2 प्लस या माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। y निर्देशांक क्या होगा बच्चों बाह्य विभाजन के लिए, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। सबके मान भर दीजिए। Px, y बराबर आपके पास आ जाएगा m1 x2, 4 गुणा 7 कितना हो गया 28, माइनस m2 x1, 7 गुणा 4 माइनस का 28, 7 गुणा माइनस 4 माइनस का 28 बटे m1 माइनस m2। फिर हम लिखेंगे m1 y2, 4 गुणा 2 8, माइनस सूत्र वाला 7 गुणा 4 28 माइनस 28 बटे m1 माइनस m2। कोई दिक्कत नहीं, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपके पास आ जाएगा 28 और 28 56 बटे -3, 56 बटे -3 और ये आ जाएगा -20 बटे -3 और फाइनली आपके पास आ जाएगा -56 बटे 3 और 20 बटे 3। ये वह बिंदु है बच्चों, ये वह बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। -4,4 और 7,2 को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। m1 x2 4 गुणा 7 28, 4 गुणा -4 माइनस का 28, माइनस माइनस प्लस हो गया 28 और 28 कितना होता है 56 होता है और 4 माइनस 7 4 m1 माइनस m2, ठीक है। 4 माइनस 7 -3 होता है और ये ठीक है। तो ये जो बिंदु है वो आपके पास रिक्वायर्ड बिंदु आ गया है। क्लियर हो गया क्या है अंतः विभाजन, क्या है बाह्य विभाजन। मोस्टली एक बार वापस से अगर हम देखें तो डिफरेंस में आपको बता देता हूं कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर कहीं P स्थित है और AP अनुपात BP m1 अनुपात m2 है। तो ये कौन सा विभाजन है बच्चों, ये है अंतः विभाजन। सूत्र आपको पता है क्या होता है, Px, y का वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब बात करते हैं बाह्य विभाजन की, तो वही A और B होगा, लेकिन बिंदु या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो ये हो गया m1 AP और BP क्या हो गया m2, m1 अनुपात m2 और Px, y का सूत्र क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये किसका सूत्र है बच्चों, बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में बेसिकली इतना ही डिफरेंस है कि AB को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित है बिंदु या फिर उसको आगे या पीछे बढ़ाने पर स्थित है। सूत्र में क्या अंतर है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। मध्य विभाजन तो आपको पता ही है, मध्य बिंदु अगर आपको पता करना है तो उसका सूत्र भी आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सारी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तब आप 2 उदाहरण तो हमने कर लिए हैं पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज 9.2 से पहले वाले।
आगे के उदाहरण आप खुद से कर पाएंगे बच्चों। सभी सवालों में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का कंसेप्ट आपको काम में लेना है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, चित्र बनाने की कोशिश करनी है कि कहाँ ए है, कहाँ बी है और पी बिंदु कौन सा है, अंतः विभाजन वाला है या बाह्य विभाजन वाला। तो आशा करता हूं कि आप उन सभी सवालों को करने का प्रयास करेंगे और तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां मैं आपको हल करवाऊंगा आगे के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले बच्चों आप एक बार खुद से प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।